ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑप्शंस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हमें अगर सोचना भी है कि बनाने का, तो हम सोचेंगे आधा घंटा हमें बनाने में लगेगा, मैं 5 मिनट में ऑर्डर कर देता हूँ। तो क्या इन सब की वजह से भी कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही में कहा। देखिए, ऑर्गेनिक फूड इज़ नाउ हार्डली देयर। हम ऑर्गेनिक करके अगर बेचे भी तो भी जो पानी है उसमें वो ऑर्गेनिक नहीं नहीं होएगा। होगा, ताकि उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, ताकि कैंसर क्या कोई भी बीमारी से लड़ने में जो हमारी बॉडी है वो हमारी हेल्प करे या फाइट करे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे ध्यान दें, दीज आर वेरी गुड, दीज आर कैंसर प्रोटेक्टिव। हमारे इंडियन खाने में करक्यूमिन, जिसको हम हल्दी भी कहते हैं, दैट इटसेल्फ इज कैंसर प्रोटेक्टिव, व्हिच इज वेरी गुड। ओके। Thirdly, berries, fresh fruits, they all have antioxidants. They are also cancer protectives. ऐसे खाने की चीजें जो सबसे ज्यादा कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं, टॉप 5 ऐसे कौन से फूड्स हैं? So to simplify it, जो खाना आपको मोटा कर रहा है वो कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। रेड मीट कैन कॉज कैंसर, कैन कॉज कोलॉन कैंसर। चार्ड फूड जैसे टिक्कास, और उसको बहुत ज़्यादा चार करके जब खाते हैं तो ये वाले कैंसर्स जो हैं ईसोफेगस के, फूड पाइप के, स्टमक। एंड जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो लोग साल साल भर के लिए फल और सब्जियां खरीद करके रखे रहते हैं, उसको प्रिजर्व करके। तो क्या कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं कैंसर को बढ़ाने में? डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है। नॉर्मल वेंडर्स हैं, उनका तेल भी सुबह से लेके शाम तक सेम है जो फ्राई होता है। सुबह शाम आई थिंक वो एक हफ्ते ही चलते रहता है, वो तेल काला हो चुका था पूरा एकदम। अब शायद वो होटल में ना हो, लेकिन होटल में फ्रोजन वो, तो दोनों जगह पे बेस्ट खाना वही है जो घर पे बनता है। और अगर किसी को आसान भाषा में समझना हो कि कैंसर होता क्या है, जैसे कभी पता ही नहीं कि क्या है कैंसर, कहाँ से आई ये बीमारी, क्यों हो रही है लोगों में, तो उन्हीं को बताइए आप कि कैंसर एग्जैक्टली क्या है। कैंसर है कि हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, वो ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं, और वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो पूरे ब्लड में फैलते हैं कि वो जो खाना, जो नॉर्मल न्यूट्रिशन शरीर को मिलना चाहिए, वो उस कैंसर सेल को मिलने लग जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि कैंसर का डिटेक्शन जल्दी हो जाए, हमें पता चल जाए कि हाँ हमारे शरीर में कैंसर बन रहा है, तो कुछ हमारी बॉडी ऐसे साइंस देती है जो हमें सुनना समझना चाहिए कि हाँ ये शायद कैंसर की तरफ इशारा हो सकता है। देखिए, कुछ वार्निंग साइंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लम्प जो साइज में बढ़ रहा है, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई लंप है जो साइज में बढ़ रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता। घट रहा है तो ठीक है, बढ़ रहा है तो गलत है। अगर किसी भी एरिया से ब्लीडिंग हो रही है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, खांसी में ब्लीडिंग हो रही है, स्टूल के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन प्लीज़ अगर वो हो ही जा रहा है तो उसमें कैंसर भी हो सकता है। में वाइट शुगर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कैंसर बढ़ रहा है, या कैंसर से रिलेटेड और भी बीमारियां बढ़ रही हैं। जो लोग शुगरी डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं वो ओबीज हो जाते हैं, उनमें ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी कॉजेस कैंसर। हेलो हाय एवरीवन, एनबीजी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। ये टॉपिक इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आए दिन देश भर में कैंसर के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका रूट कॉज जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर हम ऐसी अपनी लाइफस्टाइल में क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। क्या ऐसी खाने की चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ हमने करने बंद कर दी हैं, और क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंसर इतना धीरे धीरे लोगों में पनप रहा है। इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो हम पहचान सकते हैं ताकि अर्ली स्टेज में ही इसका पता लगा करके सही समय पर इलाज किया जा सके। इसीलिए हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है और आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस सेशन में हम कैंसर से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर अर्चित पंडित। डायरेक्टर हैं वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट पे फोर्टिस हॉस्पिटल ओखला में। तो डॉक्टर, सबसे पहले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े, और हम चाहेंगे कि आपने अपने करियर में इतने साल दिए हैं,
तो हम चाहते हैं कि जितने लोगों का आपने ट्रीटमेंट किया है कैंसर पर, आपकी जो नॉलेज है, आपके जो एक्सपीरियंसेस है, केस स्टडीज़ है, वो आप हमारे साथ शेयर करें ताकि ऑडियंस के लिए ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो। तो सबसे पहले डॉक्टर, हम अभी बात भी कर रहे थे कि कैंसर के केसेस आजकल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप ही बताइए कि हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर के केसेस आजकल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में? बहुत ही उम्दा सवाल है आपका मेघा। कई कई बारी हम लोग ये बोल के टाल देते हैं कि आजकल डायग्नोसिस बढ़िया हो गई है, सीटी मशीन्स, एमआरआई वगैरह बहुत अच्छे हो गए हैं, इस वजह से डिटेक्ट ज़्यादा हाँ। जल्दी हो रहा है। बट ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं भी है। क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी देख रहे हैं और कर रहे हैं जो आप भी देखेंगे अपने रोज़मर्रे में कि हम जो पहले कर रहे थे वो हम आजकल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज़ है, पहले जब हम बच्चे थे तो हम घर आते थे तो हमारी मदर हमें डांटती थी कि तुम बाहर खेलते रहते हो, और अंदर आके एकदम फेस यूज्ड टू बी टोटली रेड, एकदम लाल फेस होता था, पसीना पसीना। आजकल हमारे पेरेंट्स मारते हैं कि बच्चों को कि घर जाओ, बाहर जाओ और बाहर जाके खेलो। सो ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। सो आई फील फिजिकल एक्टिविटी इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ओबेसिटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बोला है कि ओबेसिटी इज नाउ going to be the number one cause of cancer in the future, even more than smoking क्योंकि स्मोकिंग में अब जागरूकता हो रही है, थैंकफुली स्मोकिंग कम हो रही है। सो ओबेसिटी इज नाउ नंबर वन रीजन। सेकेंड, आप फिर से नोटिस करेंगे अपने घर में, जब हम बच्चे थे तो हमारा जो फ्रिज का फ्रीजर था वो छोटा था। हाँ. आजकल फ्रीजर इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर फ्रिज। करेक्ट। सो फ्रोजन फूड्स, प्रोसेस फूड्स, ये पैकेज फूड्स, ये सब बहुत हो गए। इनमें कई तरह के मिलावट होते हैं, कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, विच आर एक्चुअली नॉट गुड। चाहे लोग कितना भी बोलें कि प्रिजर्वेटिव नहीं है, बट अगर वो प्रिजर्व हो रहा है किसी तरीके से तो कोई और आउट ऑफ द बॉक्स तरीका नहीं है उसको प्रिजर्व करने का। बिल्कुल। सो ऐसे कई चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैंसर को बढ़ाने में। पर डॉक्टर, जैसे आपने प्रिजर्वेटिव फूड्स के बारे में बात की, तो पहले तो हम जैसे गांव वगैरह में रहा करते थे तो हमें सब चीज़ें ऑर्गेनिक और फ्रेश मिलती थी, बट अब हम जैसे जैसे मेट्रो सिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा काम वैसा हो रहा है, तो आई थिंक सबके लिए उस टाइम में इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि आप तुरंत मतलब फ्रेश खाना बनाइए या जा करके मार्केट से लेकर के आइए या आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलें, क्योंकि जितने भी बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें मिलना तो आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मोस्टली आपको मतलब जो ऑनलाइन मिल रही हैं चीज़ें उसे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑप्शंस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हमें अगर सोचना भी है कि बनाने का, तो हम सोचेंगे आधा घंटा हमें बनाने में लगेगा, मैं 5 मिनट में ऑर्डर कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सेसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, बहुत ज़्यादा मिलने लगी है हमें, तो क्या इन सब की वजह से भी कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही में कहा। देखिए, ऑर्गेनिक फूड इज नाउ हार्डली देयर। हम ऑर्गेनिक करके अगर बेचे भी तो भी जो पानी है उसमें वो ऑर्गेनिक नहीं होएगा। सो ठीक है, बट व्हाट आई वुड से टू आवर लिसनर्स इज कि ऑर्गेनिक फूड मत ढूंढिए, ठीक है, आप नॉर्मल वेजिटेबल्स पे ध्यान दीजिए। उस नॉर्मल वेजिटेबल्स की अच्छे से वॉशिंग हो, उसके ऊपर के केमिकल्स, मेटल्स, ये सब अच्छे से वॉश हो। जहां आप 2 मिनट वॉश करते हैं वहां 4 मिनट वॉश करिए। और वॉश करने का तरीका क्या होगा उनको प्रॉपर? नॉर्मल रूटीन जिस तरह से आप वॉश करते हैं, बट थोड़ा सा और अच्छे से एग्रेसिवली एंड खुद से अटेंशन देके वॉश करें। उससे ऊपर की जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो मेटल्स हैं, जो हेवी मेटल्स हैं, एटलीस्ट वो मिनिमाइज हो जाएंगी, वो निकल जाएंगी। सेकेंड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे ध्यान दें। दीज आर वेरी गुड, दीज आर कैंसर प्रोटेक्टिव। हमारे इंडियन खाने में करक्यूमिन, जिसको हम हल्दी भी कहते हैं, that itself is cancer protective, which is very good. Okay. Thirdly, berries, fresh fruits. They all have antioxidants. They are also cancer protectives. हम red meat कम खाएं, chicken, fish. These are also very good. These are also very cancer protective. Okay. So these are all good foods that we should focus on. Avoid करें burgers, pizzas. देखिए, अजीब बात यह है कि हम हम वेस्टर्न फूड अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड वेस्ट हमारा खाना अडॉप्ट कर रहा है।
हमारी प्रथा अडॉप्ट कर रहा है, कल्चर, हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहा है, योगा हमारा अडॉप्ट कर रहा है, तो ये सारा इंटरचेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो आई वुड सजेस्ट कि हम अपने जो हमारा स्ट्रॉन्ग कल्चर है, दादी के नुस्खे बिल्कुल सही थे। एग्जैक्टली आपने ये चीज़ बहुत सही कही डॉक्टर कि हमारे ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले होता था कि ये सारी जो बीमारियां थी ये हमें फॉरेन में ही देखने को मिलती थी कि ओबेसिटी है वहाँ पर या कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट आजकल इंडिया के में भी इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रही है। आपने जैसे ऑर्गेनिक फूड्स की बात की कि मिलना मुश्किल है, लेकिन हमें जो सब्जियाँ मिल रही हैं, फल मिल रहे हैं, उसी को हम अच्छे से साफ सुथरा करके खाएं। यहाँ पर मेरा एक और कंसर्न ये है कि पहले जो फल सब्जियां हैं जिस सीजन में मिलती थी उसी सीजन में मिलती थी, अब हमें मतलब जिस सीजन की सब्जियां नहीं वो अभी भी हमें मिल रही है। हम पहले सुनते थे कि गोभी हमें सिर्फ विंटर सीजन में मिलते थे, आंवला हमें विंटर सीजन में मिलते थे, अब हमें आंवला पूरे साल, गोभी पूरे साल, इवन आम भी कई बार पूरे साल मिल रहे हैं। तो फिर जो सीजनल फ्रूट्स हैं ये हर साल मिलने लगे हैं पूरे साल में बिना सीजन के भी, क्या ये भी कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल। जब मैं छोटा था तो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेक मी एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि जो वाटरमेलन है वो सिर्फ गर्मियों में मिलता है, क्योंकि नेचर ने वाटरमेलन को इस तरह बनाया है क्योंकि वाटरमेलन में पानी बहुत है। अब आजकल वाटरमेलन हमें हर जगह हर पूरे सीजन में मिल रहा है। तो उसका दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं, एंड सेकंड कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है, ट्रेड्स बहुत हो रहे हैं। सो किसी और कंट्री में अगर समर चल रहा है तो वहाँ से भी कई बारी वो फ्रूट्स को इंपोर्ट किया जाता है। ऑफ कोर्स इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई वुड सजेस्ट दैट वी शुड स्टिक, हमें सीजनल फूड्स पे ही ध्यान देना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स पे ध्यान देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपसे हम पूछें कि कौन से ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं, टॉप 5 ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, देख रही है, तो उन्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ हो जानी चाहिए कि हाँ, इससे सच में कैंसर बढ़ रहा है, हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, खुद को देना, अपने बच्चों को देना, ताकि आगे वाली जनरेशन भी हमारी सेफ रहे। तो वो कौन से खाने की चीज़ें होंगी? सो टू सिंप्लीफाई इट, जो खाना आपको मोटा कर रहा है वो कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। कैंसर शुगर से फैलता है, ये एक मिथ है, ये सच नहीं है, ये लोगों को पता होना चाहिए। रेड मीट कैन कॉज कैंसर, कैन कॉज कोलॉन कैंसर। देखिए, अगर आप देखें कोलॉन कैंसर इंडिया में श्रीनगर नॉर्थ में ज़्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि उनके खाने में रेड मीट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, तो इसलिए कोलॉन कैंसर भी वहीं दिखता है। चार्ड फूड जैसे टिक्कास, और उसको बहुत ज़्यादा चार करके जब खाते हैं तो ये वाले कैंसर्स जो हैं ईसोफेगस के, फूड पाइप के, स्टमक के, ये नागालैंड एरियाज, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में ज़्यादा दिखते हैं। क्योंकि उनके कल्चर में चार्ड मीट खाना एंड वेरी स्पाइसी, नागा स्पाइस, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, तो इसलिए ईसोफेगस एंड स्टमक कैंसर्स वहाँ देखने को मिलते हैं। सो हर कैंसर हर स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा मिलता है। उसका रीज़न ये है कि कई हद तक कैंसर इज रिलेटेड टू डाइट टू अ लार्ज एक्सटेंट। एग्जैक्टली। Burgers, pizzas, occasionally they are okay, but ideally no, that should not be taken. So concentrate on healthy foods, green leafy vegetables, fruits, eggs are very healthy. So these are very good diet. डॉक्टर, एक ना डिबेट भी आजकल चल रही है, जैसे कि जो भी फास्ट फूड्स होते हैं, जो फास्ट फूड चेन्स हैं, हमें ठेले पे मिलने वाले खाने हैं वर्सेस जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। तो लोग कहते हैं कि जो फास्ट फूड वाले खाने हैं, स्ट्रीट फूड पे मिल रहे हैं, दैट इज़ फ्रेश, क्योंकि वो आज ही बना करके आज ही ख़त्म कर देते हैं, उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि उसको प्रिजर्व करके रखें। एंड जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो लोग साल साल भर के लिए फल और सब्जियाँ खरीद करके रखे रहते हैं, उसको प्रिजर्व करके, जो करीज भी हमें वो देते हैं वो प्रिजर्व करके आइस क्यूब्स के फॉर्म में रखे रहते हैं, एंड देन जब ऑर्डर आता है तो फिर उसको गर्म करके दे दो। तो क्या कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं कैंसर को बढ़ाने में? डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती हैं, बट वी हैव टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना। हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, बात वो है। अब जो नॉर्मल वेंडर्स हैं उनका तेल भी सुबह से लेके शाम तक सेम है जो फ्राई होता है,
सुबह शाम आई थिंक वो एक हफ्ते ही चलते रहता है, वो तेल काला हो चुका था पूरा एकदम। अब शायद वो होटल में ना हो, लेकिन होटल में फ्रोजन वो तो दोनों जगह पे बेस्ट खाना वही है जो घर पे बनता है। घर पे बनता है, बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे स्मोकिंग की भी बात कही थी कि स्मोकिंग भी बहुत बड़ा रीज़न है कैंसर बढ़ने का। तो स्मोकिंग में अगर हम देखें तो जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं उस पर साफ साफ लिखा रहता है कि ये आपकी मौत का कारण बन सकता है, इससे आपकी जान चली जाएगी। उसके बावजूद भी लोगों में ऐसा क्या मतलब इंटेंट रहता है कि भाई मुझे पता है कि मुझे इसको पीने से मेरी जान जाएगी, लेकिन मैं फिर भी पीऊँगा या पीऊँगी। क्योंकि आजकल आई थिंक स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम भी अपने आस-पास के ऑफिसेज़ में देखते हैं, बाहर निकले हो तो अ लॉट ऑफ पीपल आर स्मोकिंग देयर। तो ऐसा क्या है कि हमें पता है कि इस चीज़ से हमारी जान जाएगी, लेकिन हम फिर भी उसको कंज़्यूम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं? यार इसके बारे में तो मेरे पास आंसर नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है बट कि लोग वैलिड क्वेश्चन है, वेरी एग्जैक्टली वैलिड क्वेश्चन। क्योंकि मतलब स्मोकिंग की वजह से कैंसर इतना ज्यादा बढ़ रहा है। आप उसी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि स्मोकिंग कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है कि धीरे धीरे शरीर में कैंसर के सेल्स पनपने लगते हैं। सो स्मोकिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसे कार्बन्स हमारी बॉडी में छोड़ता है जो एक सेल को म्यूटेट करता है। सो जब वो सेल हमारा नॉर्मल सेल हमारी बॉडी का उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो वही एक कैंसर की तरह, एक एबनॉर्मल सेल की तरह हमारे शरीर में मल्टीप्लाई करते रहता है और उसी को हम कैंसर कहते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, these are all bad habits which cause mutations। जैसे एक्समैन मूवीज होती हैं उसमें क्या है कि एक इंसान म्यूटेट हो रहा है, उसी तरह से हमारा एक सेल म्यूटेट होता है और फिर वो मल्टीप्लाई होता जाता है और वही कैंसर बनता है। तो हम सबके सेल्स भी म्यूटेट हो रहे हैं अंदर, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है जो उसको ऑटोमेटिकली छांट रहा है या उसको करेक्ट कर रहा है। ये जो प्रोसेस है ये डेफिशिएंट हो जाता है इन अ कैंसर पेशेंट। इसमें कई रीजंस इन्वॉल्व हैं। कांस्टेंट इरिटेशन, फॉर एग्जांपल आपका जो दांत है अगर वो कहीं गाल में अड़ रहा है बार बार या टंग में टच कर रहा है बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर तो वो कैंसर में बन जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है उस जगह को। तो वो जगह ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अगर आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा और आप बार बार खा रहे हैं तो वो उसको बार बार टच करके इरिटेट करके उसको चेंज कर देगा। तो ये मेन रीजंस हैं कैंसर बनने के। और अगर किसी को आसान भाषा में समझना हो कि कैंसर होता क्या है, जैसे कभी पता ही नहीं कि क्या है कैंसर, कहाँ से आई ये बीमारी, क्यों हो रही है लोगों में, तो उन्हीं को बताइए आप कि कैंसर एग्जैक्टली क्या है। कैंसर है कि हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के वो ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं और वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो पूरे ब्लड में फैलते हैं कि वो जो खाना, जो नॉर्मल न्यूट्रिशन शरीर को मिलना चाहिए वो उस कैंसर सेल को मिलने लग जाता है एंड वो ही सारा का सारा ये यूटिलाइज करता है एंड वो हमारे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और खुद ही अपनी बॉडी को मारने लग जाता है। ओके। और अगर हम चाहते हैं कि कैंसर का डिटेक्शन जल्दी हो जाए, हमें पता चल जाए कि हाँ हमारे शरीर में कैंसर बन रहा है, तो कुछ हमारी बॉडी ऐसे साइंस देती है जो हमें सुनना समझना चाहिए कि हाँ ये शायद कैंसर की तरफ इशारा हो सकता है। देखिए कुछ वार्निंग साइंस हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लम्प जो साइज में बढ़ रहा है, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई लम्प है जो साइज में बढ़ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता। घट रहा है तो ठीक है, बढ़ रहा है तो गलत है। अगर किसी भी एरिया से ब्लीडिंग हो रही है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, खांसी में ब्लीडिंग हो रही है, स्टूल के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, तो वो अन्य चीजें हो सकते हैं जैसे हेमोरॉइड्स, बवासीर। लोग इन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन प्लीज अगर वो हो ही जा रहा है तो उसमें कैंसर भी हो सकता है। आपके बॉडी में कोई ब्लोटिंग है जो 3 महीने से ज्यादा परसिस्ट कर रही है तो वो एबनॉर्मल है, चेकअप की जरूरत है। आप सॉलिड डाइट खा रहे थे नॉर्मली, सडनली आपने सेमी सॉलिड कर दिया, सडनली आपने लिक्विड कर दिया, मतलब कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है खाने के गुजरने में, रास्ते में इन द इंटेस्टाइन, कि पहले सॉलिड जा रहा था अब वहां से लिक्विड ही जा पा रहा है। खाना खाना अटकना, दैट इज नॉर्मल। ब्रेथलेसनेस या भूख नहीं लगना, नॉर्मल। वेट लॉस हो रहा है, पता नहीं चल रहा है वेट लॉस क्यों हो रहा है। हम सबके पास मोल है, उस मोल को डेली चेक करें, उसमें कोई साइज तो नहीं बढ़ रहा, उसका कलर तो चेंज नहीं हो रहा।
तो ये सिंपल चीज़ें हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को सबसे अच्छी तरीके से हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आपको किसी हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक मिरर के सामने खड़े हों, हैंड पाम ऑफ द हैंड से आप ब्रेस्ट के सब क्वाड्रेंट्स को प्रॉपरली चेक करें। बहुत अर्ली स्टेज पे आप ब्रेस्ट कैंसर पता लगा सकते हैं। वहाँ अगर कुछ लंप जैसा फील हो रहा है तो उसके लिए फिर आगे जांच कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें। मैमोग्राफी, ट्रू कट बायोप्सीज, दीज आर द प्रॉपर स्टेप्स। अब आजकल जो कई पेशेंट्स को पता नहीं होता, एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट हो गया है विच इज़ एज पर द वर्ल्ड ऑर्डर। तो हर डॉक्टर उसी स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट को फॉलो करता है। ठीक है। तो अगर आपने हमें जैसे ब्रेस्ट कैंसर का बता दिया कि जैसे टेस्ट कॉल मैमोग्राफी, और अगर हम चाहते हैं कि हाँ कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो, क्या हर साल कुछ ऐसे हमें मेडिकल हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए कैंसर से रिलेटेड, ताकि हमें पहले ही कैंसर का पता चल जाए? देखिए, सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं। रीज़न बीइंग कि सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है इंडिया में। ब्रेस्ट कैंसर में जब कोई भी महिला 40 इयर्स ऑफ एज की हो जाती हैं तो उनको अपना एक साल में एक बारी मैमोग्राफी करानी चाहिए। ठीक है। देखा जाए तो 700 to 900 रुपीस का मैमोग्राफी है, which can prevent, which can early detect, sorry not prevent, early detect cancer in you, which can lead to 100% chance of cure. सेकेंड हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर्स की, जो कि इंडिया में अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं इन फीमेल बॉडी। उसके लिए पैप स्मीयर डिटेक्शन फॉर अर्ली डिटेक्शन, एंड अगर उसके प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। ठीक है। तो ये दो मेन कैंसर्स हैं एटलीस्ट जिससे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, स्टूल की जांच दें हर 3 या 6 महीने में एक बारी, ये देखने के लिए कि उसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, छुपा हुआ ब्लड, ऑकल्ट ब्लड तो नहीं है। अगर ब्लोटिंग हो रही है 3 महीने से ज़्यादा महिला को तो अपना अल्ट्रासाउंड कराएं पेट का। ओवेरियन कैंसर अंदर पनपता है, स्पेशली जिनमें ब्लोटिंग 3 महीने से ज़्यादा होती है। एक रूटीन अल्ट्रासाउंड करा लें। हालांकि इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी स्क्रीनिंग प्रोग्राम, लेकिन एक अल्ट्रासाउंड करा लें, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। बिल्कुल। सो इस तरह से अपनी बॉडी पे ध्यान दें, जिस तरह से अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं, जिस तरह से अपने खाने पे ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान दें। अनफॉर्चुनेटली इंडियन महिलाएं अपने ऊपर बच्चों पे ध्यान देती हैं, पति पे ध्यान देती हैं, घर पे ध्यान देती हैं, उनके ऑफिस में खाना मिला, सब चीज़ों पे ध्यान दी, अपने पे नहीं ध्यान देती। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो ऑर्डर नाउ दैट द मेन ऑफ द हाउस शुड टेक केयर ऑफ द वुमेन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आई थिंक आपने जितने टेस्ट बताए वो अगर हम हर साल में भी एक बार करा लेते हैं तो दैट इज गुड, कि पहले ही अगर कैंसर है, शरीर में बन रहा है, तो उसका हमें पता चल जाएगा। इसमें मैं एक भूल गया बताना, लो डोज सीटी ऑफ द चेस्ट। लो डोज सीटी ऑफ चेस्ट। आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों ही स्मोक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा। और उसके ऊपर से हम ऐसे ही एक सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत है, तो इसलिए लंग कैंसर्स होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। इसलिए एक लो डोज सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट इज ऑल्सो रिकमेंडेड एज अ स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर लॉट ऑफ चेन स्मोकर्स और मोर पैक स्मोकर्स। डॉक्टर, आप हमें कुछ वैसे कैंसर के नाम बता सकते हैं जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ताकि लोगों के एक दिमाग में रहे कि हाँ ये कैंसर जो है दैट इज़ वेरी कॉमन। ज़रूर। सो अगर नदर्न इंडिया देखा जाए, नदर्न इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है। ठीक है। श्रीनगर, जम्मू, उस एरिया में देखा जाए तो कोलोन कैंसर, रेक्टम कैंसर बहुत कॉमन है। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो स्टमक कैंसर, ईसोफेगस कैंसर बहुत कॉमन है। अगर यूपी, बिहार एरिया में देखा जाए, उस बेल्ट में देखा जाए तो ओरल कैंसर्स बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ टोबैको, एक्सटेंसिव टोबैको च्यूइंग, बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत चलता है। हुक्का प्रथा जो चल रही है जिन जिन रीजन्स में, वहाँ पे लंग कैंसर्स बहुत कॉमन है। एक मारवा बेल्ट है, वहाँ से एक कैंसर ट्रेन निकलती है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, टू बीकानेर, उसका नाम हो गया एक कैंसर ट्रेन। वहाँ पे पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए बहुत अन्य तरह के कैंसर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके।
तो ये सारे जो कैंसर्स हैं ये काफी ज्यादा कॉमन है इंडिया में। बिल्कुल। तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रस कैंसर बहुत कॉमन है, क्योंकि ओबेसिटी बहुत देखने को मिल गई है। एंड आई थिंक आफ्टर 40s फीमेल्स में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल विमेन लेट मैरिजेस कर रही हैं, विच इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। लेट मैरिज, उसको समझने के लिए एंडोमेट्रियल कैंसर में ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ठीक है, और ईस्ट्रोजन एक हार्मोन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है मात्रा में एक वुमन बॉडी में, तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, दीज कैंसर्स। ओके। अब ईस्ट्रोजन को हावी होने से रोक सकता है सिर्फ एक हार्मोन, जो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन तभी बनता है बॉडी में जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है। अच्छा, तो इसलिए लेट चाइल्ड बर्थ्स, late marriages, obesity in women, these are one of the most important causes of cancer in women. इंडिया में ज्यादातर कैंसर के केसेस किस में ज्यादा देखने को मिलते हैं, मेन में या फीमेल में? दोनों में ही इक्वल हैं, बट वुमेन में बहुत देखने को मिलते हैं। रीजन बीइंग ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन, सर्वाइकल कैंसर वाज कॉमन, एंडोमेट्रियल कैंसर अब ज़्यादा देखने को मिलता है because of sedentary lifestyle, less physical exercise, obesity, late marriages, late childbirths, and अच्छी बात है कि Indian women are becoming very self-reliant. They are working. That is one beautiful thing about Indian culture now. But I would suggest कि इस aspect पे भी ध्यान देना चाहिए। और मेल में फिर कौन से कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं? Lung cancer is one of the most commonest. Reason being smoking. Colon cancer is very common. Prostate cancers, which is seen in elderly, उनमें देखने को मिलता है, and stomach cancer बहुत common है। डॉक्टर, पहले जैसे होता था कि कैंसर हमें लगता था कि बड़े बूढ़ों की बीमारी है, जब आप 50 क्रॉस कर लेते हैं, 55 क्रॉस कर लेते हैं, तब कैंसर होता था। आजकल इतने यंग लोगों में भी कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। तो आपने अभी तक अपने करियर में कौन से सबसे यंगेस्ट कैंसर के मरीज को ट्रीट किया है और कौन से सबसे एल्डेस्ट कैंसर के मरीज को ट्रीट किया, ताकि ऑडियंस को एक आइडिया लग जाए कि हाँ, इस एज ग्रुप के लोगों को भी कैंसर हो रहा है? So I have treated a young girl who was 10 years of age. 10 years? उनको बोन कैंसर था। बोन कैंसर जनरली यंग में ही देखा जाता है, ठीक है, वेरी कॉमनली। तो 10 years is the age, 10 to 20 years is the age for bone cancers. And अगर हम women cancer में देखें regarding genital organs like uterus cancer, so the youngest that I have treated was 22 years of 23 years of age. Okay, तो ये लड़कियों में, और लड़कों में फिर? और लड़कों में मैंने 17 years, 15 years, रेक्टम कैंसर्स। रेक्टम कैंसर, ओके। तो मतलब इतने कम एज में भी कैंसर हो रहा है लोगों को। होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स का कोई रोल है कि उनकी फैमिली में अगर कैंसर रह रहा है तो उनमें भी पास ऑन हो सकता है वो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अभी तक जो हम कैंसर्स के बारे में बात कर रहे थे, दैट वाज ऑल एक्वायर्ड, कि हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। ये गलती नहीं है, ये एक जो जेनेटिक कैंसर्स होते हैं वो लक, बैड लक, वो वाला हिसाब है। एंड कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं, और उनमें से एक का जीन दूसरे के में पास होता है एट चाइल्ड बर्थ, एंड अगर वो पास होता है और वो एक्सप्रेस करता है वो जीन अपने आप को, तो कैंसर्स बनने के चांसेस रहते हैं। कई कैंसर्स होते हैं जेनेटिक, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, stomach, pancreas, colon, rectum, lot of cancers are genetic, but उनकी मात्रा, मैं ये नहीं डराना नहीं चाहूँगा कि अगर किसी के घर में किसी को कैंसर है तो इसका मतलब सभी को होगा, ऐसा नहीं, उसकी मात्रा बहुत कम है। ठीक है, बट अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं और उनकी फैमिली में कैंसर चल रहा है, सभी को हुआ है, और वो चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ ना हो, तो अर्ली डिटेक्शन या अर्ली प्रिवेंशन के लिए वो कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं ताकि खुद को बचा सकें या बहुत टाइम तक कम से कम प्रिवेंट कर सकें एटलीस्ट? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्रिवेंशन इज द क्योर इन कैंसर। बिल्कुल। सो मैं यही बोलूँगा सब दर्शकों को कि अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो जल्द से जल्द अपने कैंसर विशेषज्ञ से मिलें
उनसे डिस्कस करें कि जेनेटिक कैंसर्स क्या होते हैं। वो कुछ ऐसे टेस्ट लिखेंगे जिससे आप अपने पेशेंट में वो टेस्ट करा सकते हैं, और उसके बाद उनमें अगर वो पाया जाता है वो जीन, तो फैमिली में भी वो टेस्ट करा सकते हैं कि वो जीन उन लोगों में भी है या नहीं। और उससे हम इन कैंसर्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली स्टेज डिटेक्शन का मतलब है जल्दी क्योर करना। तो डॉक्टर, जैसे आपने हमें इस चीज़ के बारे में तो बता दिया, एक कॉज के बारे में आई थिंक हमें डिस्कस करना है इस पॉडकास्ट में बहुत ज़रूरी, दैट इज़ प्लास्टिक। सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, माइक्रो प्लास्टिक भी। आजकल पानी की बॉटल हो, खाने का कंटेनर हो, या फिर हमारे जो कैरी बैग्स होते हैं वो सब प्लास्टिक हो चुके हैं। हम अगर सब्जी मंडी में भी जाते हैं तो हमें प्लास्टिक में ही मिल रहा है। अगर हम पानी भी पी रहे हैं तो प्लास्टिक के गिलास, इवन स्ट्रॉज बोलते हैं लोग कि ये प्लास्टिक का नहीं है, पेपर कप्स देते हैं, बट पेपर कप या स्ट्रॉ तो वो तो गल जाता, बट वो भी गलता नहीं है, उसको फाड़ो तो अंदर प्लास्टिक ही मिलता है। तो जो प्लास्टिक का इतना ज़्यादा जो यूज़ बढ़ गया है, ये रीज़न है मेन कैंसर के बढ़ने का? देखिए, डेफिनेटली माइक्रो प्लास्टिक, कई रिसर्चेस, कई ऐसे रिपोर्ट्स हम हाल ही में सुनते रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में मिले हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मिले हैं। दे हैव गॉन इन थ्रू सी एनिमल, हम या फिर अदर इवन प्लांट्स में भी मिले हैं देखने को। सो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये डेफिनेटली दीज आर नॉट नॉर्मल, दीज आर एलियन टू आवर बॉडी। सो व्हेनेवर दीज माइक्रो प्लास्टिक्स आर फाउंड, they try to change the environment of the पूरी बॉडी का environment change करते हैं, सेल्स को डाई कराते हैं या उनको मॉडिफाई करते हैं। वो सेल्स जब मॉडिफाई नहीं हो पाते हैं या करेक्ट नहीं हो पाते हैं बॉडी के एक करेक्शन मैकेनिज्म से, तो फिर वो कैंसर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई चांस है उनमें कैंसर होने का। तो प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए कुछ ऐसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम भी यूज़ कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें? देखिए, गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट लॉट ऑफ गुड गाइडलाइंस, स्पेशली ये कोविड से पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था। कोविड के आने के बाद काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी चेंज भी हुई हैं, बट उससे पहले ये प्लास्टिक्स काफ़ी अच्छे से बैन हो गए थे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी बोल दिया गया था, ये सारी चीज़ें सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हो गए थे। सो गवर्नमेंट इज़ डूइंग, इट हैज़ टू बी डन एट अ मच हायर लेवल। बट जहाँ तक हमारे यूजेज का सवाल है, I think we just need to be careful with plastic bottles, water bottles in plastics, storing these plastic bottles in cars which can release certain क्योंकि हमारे दिल्ली में the temperature is very hot. So कुछ ऐसे बेंजीन जिस तरह के chemicals जब evaporate होते हैं तो वो they are not very good for the body. Okay. अच्छा, आपने जैसे कहा ना कि ग्लासेस, कंटेनर्स, ये सब प्लास्टिक में, तो आजकल माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक्स आ रहे हैं कि आप खाना ले जाओ, इसमें खाना गर्म भी कर सकते हैं। तो जो लोग उस प्लास्टिक के कंटेनर में खाना गर्म करके खा रहे हैं, चांसेस है कि उस खाने में माइक्रो प्लास्टिक होगा? बिल्कुल चांस है। कई लोग पूछते हैं कि इज माइक्रोवेव बैड? माइक्रोवेव बैड नहीं है, बट जो कंटेनर है दैट मे बी। उसी तरह से कई लोग ये भी पूछते हैं कि हमें गैस पे गर्म करना चाहिए या माइक्रोवेव पे। दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चन इन हाउस होल्ड। आई थिंक बोथ आर सेफ, ऐसा कोई खराब नहीं है। ग्रिल इज ऑल्सो वेरी गुड, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत है, बट ओवर ग्रिलिंग, चारिंग, दीज आर नॉट वेरी गुड हैबिट्स फॉर एनीवन। ठीक है। और जो खाना को बार बार गर्म करने की आदत होती है लोगों की, तो उसकी वजह से भी क्या कैंसर बढ़ता है? आई डोंट थिंक सो कि उसकी वजह से कैंसर बढ़ेगा, बट ऑब्वियसली अगर हम कोई दाल को फ्रीज करके रख रहे हैं फ्रिज में और उसको, तो उसके जो इनग्रेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। एंड ये जो डेली न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं, दीज प्रिवेंट कैंसर। सो अगर कैंसर कॉज ना करे बट वो कैंसर को प्रिवेंट भी नहीं कर पा रहा है, तो हाई गुड न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट to recharge these cells and make them better every time any insult happens in the body. बिल्कुल। डॉक्टर, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों में कैंसर होता है और कुछ लोगों में नहीं होता है? क्या उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है? कुछ लोगों में कैंसर दिखता है, कुछ लोगों में नहीं दिखता है। उसमें ये बहुत विचित्र क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी एक नॉन स्मोकर मुझे बोलते हैं कि जी मैंने तो कभी ज़िंदगी में स्मोक नहीं किया, मैंने कुछ ख़राब चीज़ नहीं करी, मुझे फिर भी कैंसर हो गया। देखिए, एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और स्मोकिंग से कैंसर ज़्यादा होएगा।
जिन नॉन स्मोकर्स को कैंसर हुआ है उनको इसलिए हुआ है क्योंकि वो कहीं और कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, या फिर सिंपली बैड लक, या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर हो। पैसिव स्मोकिंग में हो सकता है, पैसिव स्मोकिंग में भी कैंसर हो सकता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल उतना ही बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। सो ये कहना गलत है कि मैं स्मोकिंग नहीं करता तो मुझे कैंसर क्यों हुआ। तो इम्यूनिटी का रोल है कैंसर के प्रिवेंशन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसे आप चीज़ें हमें बता सकते हैं जो हम कर सकते हैं अभी, ताकि उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, ताकि कैंसर क्या कोई भी बीमारी से लड़ने में जो हमारी बॉडी है वो हमारी हेल्प करे या फाइट करे। देखिए, इम्यूनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस टू प्रिवेंट कैंसर। जहाँ पे हमारा सेल्स एक गलत रास्ते पे जाता है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और वो उस सेल को वापस से ठीक करके एक सही रास्ते पे ले आता है। जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम खराब होएगा वहाँ पे ये सेल गलत रास्ते पे चला जाएगा। अब हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, उसके लिए कई वैक्सीन्स आए हैं, दैट इज प्रिवेंटिव वैक्सीन्स। आजकल कुछ थेरेपेटिक वैक्सीन्स भी आए हैं, आए नहीं हैं, उनके ऊपर रिसर्च चल रहा है थेरेपेटिक वैक्सीन्स के ऊपर। सो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। कुछ ऐसे खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो हमारी इम्यून बूस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स को देखा जाए तो बेरीज आर वेरी गुड इम्यून बूस्टर्स। दे हैव लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। रास्पबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया। इनफैक्ट एनी फ्रूट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज अ वेरी गुड इम्यून स्टिमुलेंट। सो ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी गुड इम्यून बूस्टर्स, जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हम दिल्ली जैसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ का हवा, पानी, ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही खराब हैं। पोल्यूशन का कितना ज़्यादा रोल है कैंसर को बढ़ाने में? और अगर कोई इंसान है जो चाहकर भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उनका काम ही वैसा है, उनको करना ही पड़ेगा वैसे शहर में काम, तो फिर वो खुद को वैसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हुए कैंसर से कैसे बचा सकता है? बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है ये फॉर एनीवन, बिकॉज रोज़मर्रा में हमें अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। वी हैव टू अर्न आवर लाइवलीहुड इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस, एंड हमें एक दिल्ली जैसी जगह पे रहना भी ज़रूरी है। आई वुड से कि हम करेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें। जो इंसल्ट बॉडी को हो रहा है थ्रू स्मोक एंड ऑल, वो होता रहेगा। जहाँ पे इंडोर रहने का चॉइस है इंडोर रहें, जहाँ मास्क यूज़ करने का ऑप्शन है वहाँ मास्क यूज़ करें। बट उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें जो हमारी बॉडी को करेक्शंस कर सकती है, जैसे कि जो हमने डिस्कस किए खाने अन्य चीज़ों पे, और उन चीज़ों से दूर रहें जो हमारी बॉडी को और ज़्यादा ख़राब कर सकती है, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल एंड अदर थिंग्स। शुगर का रोल है, क्योंकि ये आई थिंक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि चीनी का जो यूज़ है आज के समय में, वाइट शुगर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कैंसर बढ़ रहा है या कैंसर से रिलेटेड और भी बीमारियां बढ़ रही है। तो इस पर आपका क्या टेक है? सो शुगर कॉजेज कैंसर इज अ मिथ, दैट इज फॉर श्योर। शुगर कैंसर नहीं कॉज करता, लेकिन जो लोग शुगरी डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं वो ओबीज हो जाते हैं, उनमें ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी कॉजेज कैंसर। सो शुगर विल नॉट, बट ओबेसिटी विल। सो अगर आप शुगर खा रहे हैं और आप अपना एक्सरसाइजेज अच्छे से कर रहे हैं और आपकी बॉडी हेल्दी है, तो कैंसर होने के चांसेस कम है। अगर आप दो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटास को देखें, जो रिच कम्युनिटी है और जो लेबर कम्युनिटी है, लेबर कम्युनिटी में डायबिटीज़ नहीं होता, उनमें ब्लड प्रेशर्स नहीं होते हैं, उनमें कैंसर्स भी कम देखे जाते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं, उनकी बॉडी सब चीज़ों को स्टोर नहीं कर रही है, उसको रिन्यू कर रही है। ओके। और डॉक्टर, जैसे हमने इतने सारे कैंसर्स की बात की, आपने ये भी बताया कि कौन से मोस्ट कॉमन है, कौन से मेल और फीमेल में ज़्यादा होते हैं, ऐसे कौन से कैंसर्स हैं जिनकी वैक्सीन अभी अवेलेबल है और हम लगा सकते हैं ताकि आगे चल करके कम से कम कुछ कैंसर से तो हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें? देखिए, एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, ठीक है, बहुत फेमस नाम है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। इस नाम में एक गड़बड़ है कि लोगों को लगता है ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, ये सिर्फ सर्विक्स कैंसर्स के लिए नहीं है। इसको हम HPV वैक्सीन कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है। ये हमें विमेन में सर्वाइकल कैंसर से बचाता है, वजाइनल कैंसर से बचाता है, वल्वल कैंसर से बचाता है, ओरल कैंसर से बचाता है, ईसोफेजियल कैंसर से बचाता है। ओके। यही वैक्सीन बॉयज में भी देना चाहिए, सिर्फ औरतों में नहीं या गर्ल्स में नहीं, इवन इन बॉयज, क्योंकि ये बॉयज में भी उनके जेनाइटल ट्रैक्ट कैंसर से बचाएगा, पेनाइल कैंसर्स, प्रेप्यूशियल कैंसर्स, स्किन कैंसर्स, एंड ऑल्सो ओरल एंड ईसोफेजियल कैंसर्स। ओके। तो ये वैक्सीन कौन लोग लगा सकते हैं? ये वैक्सीन इज बेस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट boys and girls from 9 years of age to 26 years of age, especially before they get into a sexual practice. उससे पहले लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि जैसे ही वो सेक्सुअली एक्टिव होंगे तब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उनकी बॉडी में एंटर करने के चांसेस बढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक वैक्सीन लगा लें। ये एक वैक्सीन है। इसी तरह से एक दूसरा वैक्सीन है, दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस लिवर कैंसर कॉज कर सकता है। अच्छा। तो ये दूसरा वैक्सीन है। ये स्पेशली रिकमेंडेड होता है फॉर individuals who are at high chance of having hepatitis B. For example, doctors, क्योंकि वो सर्जन्स, क्योंकि वो इंजेक्शंस से काम कर रहे हैं, नर्सेज वो इंजेक्शन से काम कर रही हैं, तो कभी किसी पेशेंट से ब्लड विड्रॉ किया और उनको प्रिक हो गया, तो उन लोगों में ज़्यादा दिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कैंसर से बचाने में कारगर है और वो लगाई भी जा सकती है। बिल्कुल, दीज आर प्रिवेंटिव वैक्सीन्स। प्रिवेंटिव। तो ऐसा है कि अगर ये वैक्सीन लगवा ली तो आगे चल करके जितने भी आपने कैंसर्स के नाम लिए वो कभी नहीं होंगे? 99% एश्योरिटी के साथ वो नहीं होंगे। और अगर किसी को एक बार कैंसर हो गया है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, ठीक हो गया, वापस आ सकता है कैंसर फिर से? देखिए, अभी हाल ही में हमने नफीसा अली जी का ट्वीट सुना। उन्होंने इंस्टाग्राम पे, शी हैज़ पोस्टेड वेरी बोल्डली, शी अंडरवेंट अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर इन 2018। ओके। एंड देन नाउ शी हैज़ जस्ट पोस्टेड 2 days बैक on I think around 17th or 18th of September कि उनका कैंसर वापस आया एंड शी इज टेकिंग कीमोथेरेपी अगेन। जी। सो कैंसर वापस आ सकता है, लेकिन उसको फिर से क्योर किया जा सकता है। सेम जगह ही वापस आएगा अगर दोबारा हुआ है तो, कि या किसी और ऑर्गन में भी वापस कोई ज़रूरी नहीं है, वो कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। तो रिलैप्स का कोई टाइम फ्रेम है कि इतने साल से इतने साल तक में वापस आ सकता है? हम जनरली ये कहते हैं कि अगर 5 साल में आपकी बीमारी वापस नहीं आई है तो आगे भी नहीं आएगी। और कितने कम टाइम में वापस आने के चांसेस होते हैं कैंसर के? जनरली कैंसर 3 साल के अंदर अंदर वापस आता है। तो आई गेस डॉक्टर, इस सेशन में हमने कैंसर पर काफ़ी अच्छी खासी डिटेल बातचीत की है कि कैंसर क्या है, पनपता कैसे है, साइंस क्या देखें, टेस्ट कौन से कराएं, इवन हम स्टेजेस पर भी हमने बात की, अर्ली डिटेक्शन पर भी बात की। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि हमारी डाइट में, जैसे कि आपने कहा कि कैंसर होने का डाइट में सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, वो एंटी कैंसर के नाम से भी अगर हम जाने तो खा सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर बहुत हद तक कैंसर होने के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। तो मैं दर्शकों को यही बताऊंगा कि कोई भी ऐसा खाना जो आपको ओबेसिटी कॉज करे, जैसे बर्गर्स, पिज्ज़ास, पास्तास, जो भी खाना अच्छा है वो अच्छा नहीं है। सेकंड, कुछ ऐसे खाने जो बहुत अच्छे हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए, या एंटी कैंसर फूड्स हम कहते हैं, वी कॉल देम सुपर फूड्स, लाइक बेरीज इन फ्रूट्स, बेरीज लाइक रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, these are supposed to be very good. Indian gooseberries also? Absolutely. ठीक है. Legumes, onion, garlic, these are supposed to be anti-cancerous and they are very good for your health. आपने टर्मरिक की भी बात की थी करके. टर्मरिक, that is हल्दी, कच्ची हल्दी एक छोटे से थोड़े से दूध में और ऊपर से ब्लैक पेपर या काली मिर्च ग्रेट करके डालें, डेली पिएं. It is supposed to be very healthy for you. Green leafy vegetables, tomatoes, green leafy vegetables, they are very very healthy. And जहाँ तक हो सके, try to use lot of nuts and seeds.
So स्पेसिफिक है कोई नट्स एंड सीड्स में या सारे खा chia सकते seeds is supposed to be very good. हैं? वेरी गुड, ठीक है। And nuts, I think all nuts, one half a cup every day, it is supposed to be an excellent thing for your body. सोक करके या बिना सोक किए हुए? So almonds को आप सोक कर सकते हैं और cashew एंड पीनट्स को आप किसी भी तरीके से ले खा सकते हैं। सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपने नाम ली खाने की, तो दैट विल हेल्प अस कि कैंसर से फाइट कर सकते हैं और बॉडी में हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने कैंसर पर बहुत ही अच्छी खासी हमें जानकारी दे दी है। आई थिंक ये पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड आई थिंक आपको भी इस सेशन में अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, थैंक यू मेघा। आई थिंक वॉट एवर क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे, they are very relevant for general public, for every woman of the house, and I'm sure they are going to benefit out of it. Thank you so much. बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल है आप सभी के लिए। हम सभी जानते हैं कि कैंसर के केसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस सेशन में हमने कैंसर से लड़ने पर ज़्यादातर फोकस किया है। तो जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को एजुकेट कर सकेंगे। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।